ओम नमः शिवाय। जय केदारनाथ जी के गर्भगृह में 4 महीनों पहले भगवान के गर्भगृह में सोना लगाया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद आज जब अंदर गया तो सोना पे वो पीतल में बदल गया। आखिरकार क्यों सोने की जांच नहीं हुई? कौन इसके अधिकारी, कौन जिम्मेदार है? और 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1.25 अरब रुपया का गमन केदारनाथ में सोने के नाम पर यहाँ केदारनाथ में हो गया है। कौन अधिकारी इसके जिम्मेदार है? कौन मंदिर समिति इसके जिम्मेदार है? कौन इसके बेटों का जजमान की भावनाओं के साथ 1.25 अरब रुपए का बहुत बड़ा घोटाला केदारनाथ में हुआ है। तो सुना, यही है तीर्थ पुरोहित। केदारनाथ मंदिर के ये तीर्थ पुरोहित है। इनका कहना है कि भाई इन्होंने बाद में जब ये 1-2 दिन बाद यहाँ पर पहुंचे तो उनको इन्होंने देखा वहां तो सोना है ही नहीं, वहां सोना लगा हुआ था, वहां सोना नहीं है बल्कि वो पीतल में तब्दील हो चुका है। सवाल इन्होंने सिर्फ इतना उठाया कि ऐसा कैसे संभव हो जाएगा कि जो सोना लगा हुआ है वो कैसे पीतल में तब्दील हो गया है और किसने किया ये? इस पर जांच बैठानी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आप समझिए, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वैसे तो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बताएंगे कि देखिए हमने हिंदुओं के लिए कितना कुछ किया है, मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, अयोध्या में जीर्णोद्धार हो रहा है, वाराणसी में देखो काशी कॉरिडोर बना है, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन जब बात आ रही है केदारनाथ घाटी में बने हुए हमारे केदारनाथ मंदिर की, वहां पर सोना गायब हो गया, आरोप वहीं के एक तीर्थ पुरोहित लगा रहे हैं, तो उनकी बातों को हवा में उड़ाया जा रहा है। अब वीडियो भी देख लीजिए। इस वीडियो में देखिएगा, जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो में साफ तौर पर कुछ लोग काम कर रहे हैं और इन लोगों का ये वीडियो बनाया गया है। जो ये दावा किया जा रहा है इस वीडियो को वायरल करते हुए कि जो ये चीज है, ये सोना थी, इसको बदल के पीतल में तब्दील कर दिया गया है। एक गौतम नौटियाल है, उन्होंने इस वीडियो को डाला है और उन्होंने लिखा है केदारनाथ में रात को सोने से पीतल में बदल गई प्लेटों को फिर से पॉलिश कर सोना बनाने की कोशिश पकड़ी गई है। ये कौन कर रहा था कोशिश? ये दावा है इनकी तरफ से। सरकार स्थिति साफ करे। दुनिया भर के सनातन धर्मियों में बाबा केदारनाथ के मंदिर में हो रहे इस छल प्रपंच से रोष व वेदना है। केदारनाथ के पूर्व विधायक श्री मनोज रावत जी ने बड़ा खुलासा किया, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। जो आपको भी दिख रहे हैं, तमाम सामान निकाल रहे हैं, तो ये कौन है? मनोज रावत है, ये केदारनाथ के पूर्व विधायक है, वहां पर पहुंचे थे। पहले वीडियो देख लीजिए। क्या कर रहे हो भाई?
सामान है बस एक इसका सामान सोने की पॉलिस है भाई ला देते हैं ना ये सीट में खोल कर जोड़ देना ये भूल बोलो ये सोने की नहीं कील सोने की नहीं है ये केमिकल की मानो कहीं इनके ऊपर से धोती रखी है तो ये कुछ ये तो मिलाना पड़ता है ना उसमें तभी तो मिलेगा। तो आपने देखा, तो गौतम नौटियाल नाम के एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने ये डाला अपने ट्विटर हैंडल से कि इस तरह के प्रपंच वहां पर रचे जा रहे हैं कि पहले जब ये चीजें हुई और उसके बाद संतोष त्रिवेदी जो वहां के तीर्थ पुरोहित है केदारनाथ के, जब उन्होंने आरोप लगाया तो हड़कंप सा मच गया है। अब इस पूरे मामले को पाटने के लिए यानी समझाने के लिए, मामले को दबाने के लिए रातों रात एक खेल किया जा रहा था। खेल ये किया जा रहा था, उसमें पॉलिश करवाई जा रही थी, यह आरोप लगाया जा रहा है। इस वीडियो को जारी करते हुए दावा किया गया कि वहां पर जब केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत पहुंचे, उन्होंने वीडियो बनाई और वहां पर रात में काम चल रहा था। रात में गर्भगृह के अंदर काम चल रहा था और एक पॉलिश थी जो सोने जैसी दिखती थी, गोल्डन पॉलिश थी, और उसको इस तरीके से किया जा रहा था जिससे कोई ये समझ ना पाए कि ये पीतली है या सोना है। यानी लोगों को भ्रमित करने के लिए काम किया जा रहा था, इस वीडियो के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। और लगातार मांग जो उठाई जा रही है वो ये उठाई जा रही है कि इस पर सवाल उठना चाहिए, क्योंकि हमारी धर्म, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। क्योंकि अब तक आप अमूमन अंदाजा लगाइए कि इतनी चीजों पर अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, मान के लिए उत्तराखंड के अंदर ही कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर उतरकर क्या कर रहे होते। वो बता रहे होते कि कांग्रेस पार्टी कितना सनातन विरोधी है, वो बता रही होती कि किस तरीके से मंदिरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी बैठी है, उत्तराखंड के अंदर भी बैठी हुई है। ना केंद्र वाले कुछ बोल रहे हैं, ना उत्तराखंड वाले कुछ बोल रहे हैं। केदारनाथ में जो तीर्थ पुरोहित है वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई घोटाला हो गया है, सोना चोरी हो गया है। लेकिन नहीं, ऊपर से अंदर से जो वीडियो निकलकर सामने है, जिसे लेकर दावा किया गया कि उस सोने, उस पीतल की छड़ियों को, पीतल की जो चीजें हैं उसे फिर से सोना पर दिखाने के लिए उसमें पॉलिश की जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं की जा रही। और क्यों नहीं की जा रही वो हम आपको बताते हैं। 2014 के बाद से आपने लगातार देखा होगा, और आप बहुत लोग मानते हैं, ये बहुत तब्दीली, बहुत विचारधाराएं बनती नजर आई है कि जब से मोदी सरकार सामने आई है तब से मुसलमान पर लगाम लगी है। ये लोग कहते हैं, ये अमूमन कहा जाता है मुसलमान लगाम लगी है, और हिंदुओं का विस्तार हुआ। कैसे विस्तार हुआ? विस्तार जो इनके मुखमंडल से समझ में आता है वो ये कि देखिए, आप जाकर देखिए अयोध्या में क्या हुआ, राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन इस बारे में बात नहीं करते कि राम मंदिर का रास्ता जैसे ही साफ हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जैसे ही एक समिति बनी थी और उसी कमेटी के अंदर एक जो शख्स थे उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगा दिया कि जो जमीन ली जानी थी, जो जमीन का इंतजाम होना था, जहां पर राम मंदिर खड़ा होना, उसी पर नाम पर घोटाला किया जा रहा था। सस्ते दरों पर ली जा रही थी और ट्रस्ट को महंगे दामों में बेची जा रही थी। कौन कर रहा था? ये कोई अब्दुल कर रहा था, परवेज कर रहा था? नहीं, ये वहीं के लोग कर रहे थे, जो इसी ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग थे, वही खेल कर रहे थे। ये तमाम तमाशा देखा गया। ये अपने आप को अच्छे और सच्चे हिंदूवादी बताते हैं। ये क्या छलावा नहीं था? आस्था इनके लिए क्या चीज है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। काशी कॉरिडोर के नाम से वाराणसी में बनाया जा रहा है, भव्य बनाया जा रहा है, बनना भी चाहिए। लेकिन आपको यह पता है कि वहां के संत कितने नाराज थे इस बात को लेकर? क्योंकि वहां जो पौराणिक चीज मंदिर है, हजारों साल पुराने मंदिर है, उन्हें तोड़ दिया गया एक झटके में। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि काशी कॉरिडोर बने, और काशी कॉरिडोर बनाने के लिए वहां की तंगलियों को साफ करते हुए घर तो तोड़े ही, मंदिरों को तोड़ दिया गया। कई वीडियो समय भी आपने देखे होंगे। अगर आप 1-1.5 साल पुरानी वीडियोस पर ट्विटर हैंडल पर अपने जाएंगे और सर्च करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे। कई साधुओं ने उन पर आरोप लगाया कि कैसे काशी कॉरिडोर बनाने के लिए, भव्यता दिखाने के लिए पौराणिक मंदिरों को तोड़ दिया गया। आप इनसे उम्मीद करते हैं यह काम अगर कांग्रेस की सरकार में कहीं हो जाता या आपने कहीं सुन लिया हो तो बताइए कि उन्होंने मंदिर तोड़वा दिया केवल अपनी इच्छाएं पूरा करने के लिए। अयोध्या में तोड़फोड़ करवा दी सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। कहीं आपने सुना कोई ऐसा घोटाला मंदिर के अंदर उसका सोना गायब हो रहा है? यह कोई खबर कांग्रेस की सरकार के दौरान सुनी? लेकिन तमाम चीजें अब आप सुन भी रहे हैं और समझिए भी कि किस तरीके से इसे पूरा बुना गया है। अब केदारनाथ के अंदर जो हुआ इस पर कोई नहीं बोल रहा है। घंटों मन की बात करने वाले भी अब शांत बैठ गए। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ये सोना गया तो गया कहां?